तो जैसे कि आपने हमारे थंबनेल में आज देख ही लिया होगा कि हम फर्मी डिराइव स्टैटिस्टिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी कि फर्मी डिराक सांख्यिकी के लिए वितरण नियम। सही है जी। तो इसमें हम आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है फर्मी डिराइव स्टैटिस्टिक्स के बारे में। अगर आपने मेरे पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप उन 2 लेक्चर्स को देखिए, फिर ये लेक्चर देखेंगे ना तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो ये जो पिछले 2 लेक्चर हैं वो लिंक्ड हैं मेरे इस लेक्चर से। तो चलिए, ये जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमारे पेपर्स में भी काफ़ी बार आता है। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा हेजिटेट कर गया, गर्मी ज़्यादा ही हो रही है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं वही हर बार जैसे मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ, मैं अपने सारे व्यूअर्स हैं जितने मेरे, मैं सबसे पहले उन्हें बेस से लेके चलता हूँ, यानी कि 0 से लेके चलता हूँ। तो 0 से लेके चलने में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस डेरिवेशन में क्या क्या यूज़ होगा। इस डेरिवेशन में केवल एक फॉर्मूला यूज़ होगा, यानी कि ये जो फॉर्मूला है लॉग, या आपका लॉग लिखा हुआ है इधर, मैं आपको बड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ। सही है जी, ये आपका लॉग है, लॉग ऑफ दिस ऑफ एन आई, यानी कि लॉग ऑफ दिस ऑफ एन आई इक्वल्स होता है एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई, यानी कि एक तरीके से याद करने वाली चीज़ है जी। सही है, अगर ये चीज़ आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो चलिए, अब इसके लिए आपको नींव रखनी है, तो अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बता रखी है बात, फिर भी दोबारा बता देता हूँ। जैसे कि आप पे सपोज करो कि N1 से लेके NIth पार्टिकल है मान लो, और आप पे G1 G2 G3 और Gith क्या है, क्वांटम स्टेट्स, यानी कि क्वांटम अवस्थाएं, क्वांटम स्तर QUANTUM, क्वांटम स्टेट S। तो चलिए गाइस, अब अगर ये मानो कि मेरे पे क्वांटम स्टेट्स GI है, सही है, जैसे कि आपकी G1 है, ये G2 है, ये आपकी G3 होगी, ये आपकी G4 होगी और ये आपकी GI होगी। तो गाइस, मैं आपको एक और बात और बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा संयम रखें और थोड़ा आप डेडिकेशन भी रखें, तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा आसानी से मैं समझा दूंगा। ये मेरा वादा है कि आपको आखिर में टिप्स पे रट जाएगी वीडियो, टिप्स पे मैं आपको इसमें टिप्स भी दूंगा आखिर में, तो वीडियो में बने रहें। तो अगर मैं अपने N1 पार्टिकल को किसी एक क्वांटम स्टेट में भेजना चाहूँ तो मेरे पे कितने रास्ते हैं, GI रास्ते हैं। सही बात है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता है 11वीं की, तो आपको थोड़ा वहाँ से देखना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर मैं N2 पार्टिकल, तो अगर मैं N1 पार्टिकल को मेरे इन सब में भेजने के लिए यहाँ पे मेरे पे GIth रास्ते हैं। सही है जी। सपोज करो कि ये N1 पार्टिकल किसी एक क्वांटम स्टेट में जाके बैठ गया, सपोज G1 में बैठ गया, सिमेट्री बैठा दी मैंने 1 1। अब अगर मैं N2 के लिए मेरे पे कितने रास्ते बचेंगे, GI-1, क्योंकि मेरा एक रास्ता जो है वो तो मेरा N1 ले गया ना। ऐसे N3 के लिए कितने बचेंगे, GI-2। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे पे एक प्रायिकता निकल कर आएगी, क्या मेरे पे प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी किस चीज़ की, कि मैं एक पार्टिकल को इन ith यानी कि ith क्वांटम स्टेट में किस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो उसकी प्रायिकता जो निकल के आती है ये पहले से ही आपको याद करनी पड़ेगी, जो आपके फर्मी डिराक साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताई थी ये, तो आपको ये रटनी ही पड़ेगी। तो ये आपकी जो प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज GI प्रोबेबिलिटी है, तो इसको प्रोबेबिलिटी है जो आपके निकल के आती है GI डिवाइडेड बाय दिस ऑफ NI और दिस ऑफ GI-NI। ये आपका सिंपल, अगर कुछ आप ऐसे मान सकते हैं NCR। तो NCR क्या होता है, फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल और फैक्टोरियल N-R। ये आपको कुछ इस तरीके से सिमेट्री बिठा के आप याद कर सकते हैं। सही है जी। अब हम इस टर्म को ही लेके चलेंगे यहाँ पे, ये टर्म आपकी बहुत ज़रूरी है। अब आपकी नींव डल चुकी है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सड़क पे दौड़ना है, अब आप चलना सीख गए, अब आपको दौड़ना है। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा इसकी थ्योरी के बारे में बता देता हूँ जो आप वहाँ पे लिख के आएंगे। ये आपका सिमिलर एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी फाउंड फॉर द वेरियस क्वांटम स्टेट, यानी कि आपका जो ये एक्सप्रेशन है ये आपका पाया जाएगा इन सभी क्वांटम स्टेट्स में। सही है जी। कहने का मतलब क्या है कि ये तो एक प्रायिकता हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई
इस N1 की किसी एक स्टेट में पाए जाने की, लेकिन हमारे पास तो Ni पार्टिकल्स है ना, तो ऐसे ही हर क्वांटम स्टेट्स में कौन सा पार्टिकल किस जगह पाया जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है। बहुत सिंपल है। अगर आप थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुने इस बात को तो आपको और समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। दस द टोटल नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स फॉर होल सिस्टम इज गिवन। मैं कहने का मतलब मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको इसको, यानी कि दस द टोटल नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स, यानी कि आपकी जितनी भी क्वांटम आइगन स्टेट्स हैं, आइगन स्टेट्स यानी क्वांटम स्टेट्स, और पूरे निकाय की जो आपकी क्वांटम अवस्थाएं हैं वो क्या होगी, फिर वो क्या होगी कि आपको बस एक पाई है, ये आपका एक मल्टीप्लायर है, आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको टोटल निकाय की टोटल क्वांटम स्टेट्स निकल के आ जाएंगी, क्वांटम अवस्थाएं। तो ये मैंने इक्वेशन मान ली 1। अब आपको मैं एक बहुत ज़्यादा अच्छा वो चीज़ बताऊं जो आपको एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है। वैसे तो मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिया है, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं आए 1%, तो जी से आप रट लो, सबसे बढ़िया है नहीं। अब आगे चलते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम यानी कि निकाय की प्रायिकता मैंने नीचे भी लिख रखी है, आप इस बात को ध्यान देते रहे, मैं वर्ड टू वर्ड आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट करता रहूँगा। निकाय की प्रायिकता क्या होगी, आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स यानी कि जी। सही है जी। पूरे निकाय की जो क्वांटम अवस्थाएं हैं वो निकाय की प्रायिकता होगी। चलिए इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। W व्युत्क्रम अनुपाती होगा आपका पाई ऑफ दिस, जी की वैल्यू रख दी हमने सीधी सीधी। और अगर हम व्युत्क्रम अनुपाती का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, तो हमने वो कांस्टेंट सपोज कांस्टेंट ही मान लिया, वो लिख ही लिया है नहीं है, सी मान लो इसे आप कांस्टेंट में। तो अब हमारी इक्वेशन हो गई नंबर 2। सही है। अब हम लेंगे दोनों ओर लॉग। अगर हम दोनों ओर लॉग लें इसमें, तो लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग W। सही है जी। ये भी आपका कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है, तो दोनों एक साथ ही जो ले लो, लॉग C। और इधर जो आपका आ जाएगा, अब आपकी यहाँ पे लॉग, अगर आप अपने माइंड को थोड़ा पीछे लेके जाएं अपने 10th में, तो आपको log A अपॉन बी, log A इंटू बी के फॉर्मूले थोड़े रिवाइज हो जाएंगे। log A अपॉन बी का फॉर्मूला होता है log A माइनस log B। सही है जी। और ये आपका log A और log B है, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ log फैक्टोरियल ni माइनस log फैक्टोरियल GI माइनस ni। सही है जी। एक्चुअली में क्या था, ये आपका ब्रैकेट था, तो ब्रैकेट में तो प्लस आता ना, क्योंकि log A इंटू बी क्या होता है, log A प्लस बी। अब माइनस की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आपको समझ में आ गया कैसा आया। अब आपको माइनस समझ में आ गया, तो चलो आगे चलते हैं। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करोगे, अब सबसे पहले आपको, हाँ मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था log फैक्टोरियल ni, यानी कि ni log ni माइनस ni। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो हमारा क्या आएगा, log W। यहाँ पे तो log C है आपका, तो दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे मैं प्लस लगा दूँ, मैं भूल गया था, क्योंकि ये इंटू में log A इंटू log B क्या होता है, log A प्लस log B। इस पूरे को हमने A मान रखा है अभी फिलहाल, ऐसे कर लो, मान लो अगर आप। तो अब चलो थोड़ा और करते हैं। तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, GI log ऑफ GI। लाइट बंद हो चुकी है गाइस, क्योंकि टेम्परेचर इस रूम का थोड़ा ज़्यादा हो गया है और वीडियो थोड़ी लंबी खींच रही है, तो आप प्लीज़ अपना डेडिकेशन भी रखें साथ में। माइनस ऑफ GI ni log ni माइनस ऑफ ni। अब इसका क्या होगा, GI माइनस ni log GI माइनस ni, और ये हो जाएगा आपका माइनस GI ni। सही है जी। अब अगर आप इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करोगे, तो अगर आप एक वैल्यू आएगी जो मैंने डायरेक्ट रख देता हूँ आपके यहाँ पे, वो वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू आपकी आएगी log W इक्वल्स समीशन ऑफ ni माइनस GI log GI माइनस ni प्लस ये आपका आ जाएगा GI log GI माइनस ni log ni, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस C। सही है जी।
इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं यहाँ पे आपका log c था, अब log c तो एक कांस्टेंट ही है ना, तो वो भी तो एक कांस्टेंट मैंने c मान लिया उसे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी। एक बार आप दोबारा देख लो पीछे वाली इक्वेशन, ये रही आपकी। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, चलो आगे। अब यहाँ पे जब आप थोड़ा आगे आओगे तो इसमें क्या होगा, अब दोनों ओर डिफ्रेंशिएट कर दो। इसे आप मान लो इक्वेशन 3 मान लो। डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। अगर आप दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे तो डेल्टा लग जाएगा log w। अब जी बस ये होने वाला है, थोड़ा सा रह गया। इधर आपका आ जाएगा, एक्चुअली में जी आपको मैं ये चीज़ आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आप मैथमेटिक्स में आप अपने टीचर से पूछिएगा। ये आपका एक फंक्शन बन जाएगा, ये डिफरेंशिएशन में एक ट्रिक होती है। सही है जी, ये डिफरेंशिएशन में ट्रिक होती है, इतने लंबे को इतने छोटे में कैसे करता है। सही है, तो वो आप अपने मैथमेटिक टीचर से पूछिएगा। सही है, अब इसे क्या करेंगे, अब आप मेरी अगर यहाँ पे बात देखें, मैं इसे थोड़ा सोल्व करूँ। ये क्या है, log a माइनस log b तो है, तो log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। सही है, और साथ में आ जाएगा डेल एन आई। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें क्या है कि अगर आप ये देखें तो एक तरीके से मैं यहाँ पे माइनस कॉमन और ले लेता हूँ। क्यों ले लेता हूँ वो मैं इसका रीज़न भी आपको आगे बताऊँगा जी। फिजिक्स में हर चीज़ का रीज़न होता है, तो इसलिए वो चीज़ एक्सप्लेन करना भी हमारा फ़र्ज़ है। अगर आप ये देखें समीशन ऑफ log एन आई अपॉन जी आई माइनस एन आई, ये जीरो नहीं होगा जी। अगर थोड़ा ध्यान से सोचा जाए इस बात को, ये जीरो नहीं होगा। जीरो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है। डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, एन पार्टिकल का, एन आई पार्टिकल का जी आई क्वांटम स्टेट्स में जाने का डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसे आप कर रहे हो डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, कम करना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बढ़ाना। यानी कि आप तो इसका और यानी कि प्रायिकता निकाल लो ना, एक तरीके से प्रोबेबिलिटी। एन आई पार्टिकल का जी आई क्वांटम स्टेट्स में जाने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, और आप उसे और कम कर रहे हो। तो कितना कम कर रहे हो, जीरो तक लिया है ना, जीरो तक लिया है। सही है जी, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। इस बात को आप मानते हो, यानी कि एक बात आप ऐसे ले मतलब समझ सकते हो कि आपके पास एक गैस, मतलब आपके पास एक बॉक्स है, उसमें गैस भरी हुई है। तो आप ये मान के चलो कि उसके अंदर पार्टिकल कांस्टेंट होंगे। पार्टिकल कांस्टेंट क्यों होंगे, क्योंकि उसके अंदर की एनर्जी कांस्टेंट होगी। सही है, तो पार्टिकल कांस्टेंट हो गए, तो पार्टिकल कांस्टेंट हो गए तो इसका मतलब डेल ऑफ एन, समीशन ऑफ डेल ऑफ एन आई इज इक्वल टू जीरो। सीधी सी बात है जी। एन आई आपके यहाँ पे पार्टिकल्स है, यहाँ पे आपका हमारे यहाँ पे डिफरेंशिएशन है डेल ऑफ एन आई, यानी कि डेल ऑफ एन आई आप एक तरीके से पार्टिकल्स ही मान ले, एन आई पार्टिकल्स। तो इन सब का मैंने समीशन कर दिया, यानी कि सारे पार्टिकल्स। तो वो कितने हैं, उनका क्या है, पार्टिकल्स वो सिस्टम में कांस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट इक्वल टू जीरो का मतलब। अब इसमें क्या है, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी आपकी, जब आपके पार्टिकल कांस्टेंट हो गए तो टोटल एनर्जी क्या होगी जी आपकी, डेली इक्वल्स क्या होगी, आई डेल एन आई। ये भी आपकी जीरो होगी। सही है जी, डेल ई आई और डेल ऑफ एन आई, यानी कि आपकी एन आई पार्टिकल्स की ई आई ऊर्जा। सही है, एन आई ई आई क्या है, एन आई पार्टिकल्स की ऊर्जा, ई ऊर्जा और एन पार्टिकल्स। तो इन दोनों का जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल एनर्जी निकल के आएगी। टोटल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। सही है, ये बात भी आपको चलो समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, लैग्रांजेस थ्योरम बाय अप्लाइंग। जी वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, मैं समझ सकता हूँ, बाय अप्लाइंग बस अभी होने वाला है।
लेग्रांजेस थ्योरम। अभी अगर हम लेग्रांजेस थ्योरम अप्लाई करें तो इसमें क्या आएगा निकल के, ये आपका जो भी आपका जीरो था ना वो ले लो पहले, सबसे पहले प्लस अल्फा प्लस बीटा ए आई। अब इसमें क्या कॉमन आएगा, डेल ऑफ एन आई। डेल ऑफ एन आई क्यों कॉमन आएगा, क्योंकि आप देखो ना यहाँ भी डेल ऑफ एन आई है, यहाँ भी डेल ऑफ एन आई है, तो ये हमने बाहर ले लिया। और इक्वल टू में क्या है, जीरो। ये आपके अल्फा और बीटा कॉन्स्टेंट्स हैं। अब आपके अल्फा और बीटा कांस्टेंट हैं, तो अब आप एक बार बताओ मुझे, अगर इस इक्वेशन को मैं और थोड़ा और सॉल्व कर दूं, क्योंकि यहाँ पे डेल ऑफ एन आई तो आपका जीरो हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा ए आई। तो ये आपकी ई की पावर में चला जाएगा, इससे पहले आप माइनस ले लो ना, तो जी आई माइनस एन आई हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये जरा मेरा थोड़ा रफ वर्क हो गया था, शुरू यहाँ से बोलिए, सही है। ये जो आप देखो कि मैं इसे क्या करा, मैंने सिंपल इसे उठा के इधर ले गया राइट हैंड साइड पे। जब इसे उठा के इधर ले गया तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये माइनस जो आएगा, ये माइनस हम इधर ले आएंगे लॉग की साइड। तो क्या होगा कि ये आपका पोजीशन बदल देगा, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की पोजीशन बदल देगा ये माइनस। तो आपका यहाँ क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा ई आई। तो यहाँ पे अब लोग इधर जाके ई की पावर में चला जाएगा, जी आई। अब मैं इसे भी साथ साथ इसे भी सेपरेट करके चल रहा हूँ जी, सही है। तो ये उधर जाके प्लस वन हो जाएगा, तो आपका एन आई क्या निकल के आ गया, फाइनली एन आई आपका निकल के आ गया। ये तो पूरा आपका एक ब्रैकेट है, तो एन आई निकल के आ गया। अगर मैं इसे ले जाऊं तो ये नीचे आ जाएगा ई की पावर वाला, तो यही तो जी हमने प्रूफ करना था डेरिवेशन में। तो गाइस ये थोड़ी वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो प्लीज़ गाइस अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, सही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।